पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां बीजेपी कांग्रेस के दिग्गजों ने आदिवासी वोटरों को लुभाने के लिए ताकत झोंक दी है। गुरुवार को जबलपुर में पीएम मोदी की सभा हो या फिर धार में, दोनों ही जगह आदिवासी फोकस में रहे। बात एमपी की सियासत में पितृपक्ष के इफेक्ट की भी करेंगे, साथ ही उन अधिकारियों के बारे में भी बताएंगे जो अब चुनावी पिच पर बैटिंग के लिए बेकरार हैं। तो आइए शुरू करते हैं 23 की टक्कर। मध्य प्रदेश में चुनावी घड़ी दहलीज पर है, लेकिन कांग्रेस बीजेपी तमाम दावों के बाद भी बाकी उम्मीदवार घोषित नहीं कर रही। जानकारों का मानना है कि इसके पीछे पितृपक्ष का फैक्टर हो सकता है। कैसे, आइए यह समझने की कोशिश करते हैं। कांग्रेस बीजेपी की लिस्ट है तैयार। क्या पितृपक्ष के खत्म होने का है इंतजार? जी हां, बीजेपी की 2 लिस्ट आ चुकी हैं। अगली लिस्ट के भी तैयार होने के दावे किए जा रहे हैं। कांग्रेस ने बेशक अभी पहली लिस्ट जारी नहीं की है, लेकिन कांग्रेसी खेमे से तैयारी पूरी होने के दावे किए जा रहे हैं। अब सवाल उठता है, जब सारी तैयारियां पूरी हैं तो सारे उम्मीदवारों के नाम घोषित क्यों नहीं हो रहे? कहीं इसके पीछे की वजह पितृपक्ष तो नहीं? दरअसल पितृपक्ष चल रहा है, चुनावी सीजन भी शुरू हो चुका है। चर्चा जोरों पर है, क्या चुनाव आयोग पितृपक्ष में चुनाव की घोषणा करेगा? कांग्रेस और भाजपा क्या इस श्राद्ध पक्ष में उम्मीदवारों के नामों की घोषणा करेंगी? अब इन तमाम सवालों के जवाब जानने से पहले थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं और जानते हैं कि 2018 में क्या हुआ था। 2018 में पितृपक्ष 25 सितंबर से 9 अक्टूबर तक था। तब चुनाव की घोषणा 6 अक्टूबर को हुई थी। 28 नवंबर को एमपी में मतदान हुआ था। बीजेपी की पहली लिस्ट 2 नवंबर को आई थी, जिसमें 177 उम्मीदवार घोषित किए गए थे। कांग्रेस की पहली लिस्ट 3 नवंबर को आई, जिसमें 155 उम्मीदवार घोषित किए गए थे। चुनाव परिणाम की बात करें तो बीजेपी को 109, कांग्रेस को 114 और अन्य को 7 सीटें मिली थी। तो 2018 में पितृपक्ष में किसी भी पार्टी की लिस्ट नहीं आई, लेकिन पितृपक्ष में चुनाव का ऐलान हुआ था और परिणामों की बात करें तो बीजेपी सत्ता से बाहर हो गई थी। बहरहाल 2013 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो 2013 में पितृपक्ष 19 सितंबर से 4 अक्टूबर तक रहे। चुनाव की घोषणा 4 अक्टूबर को हुई। 25 नवंबर को एमपी में मतदान हुआ। बीजेपी की पहली लिस्ट 31 अक्टूबर को आई, जिसमें 147 उम्मीदवार घोषित किए गए। कांग्रेस की पहली लिस्ट 1 नवंबर को आई थी। चुनाव परिणाम की बात करें तो बीजेपी को 165, कांग्रेस को 58 और अन्य को 7 सीट मिली थी। ये तो बात हुई 2018 की और 2013 के विधानसभा चुनावों की। अब 2008 की स्थिति पर नजर डालते हैं। 2008 में पितृपक्ष 15 सितंबर से 29 सितंबर तक रहा था। चुनाव की घोषणा 14 अक्टूबर को हुई थी। 27 नवंबर को एमपी में मतदान हुआ था। बीजेपी की पहली लिस्ट 3 नवंबर को आई थी। कांग्रेस की पहली लिस्ट 15 अक्टूबर को आई। चुनाव परिणामों में बीजेपी को 143, कांग्रेस को 71 और अन्य को 16 सीट मिली। तो 2008 में ना ही चुनाव की घोषणा और ना ही उम्मीदवारों का ऐलान पितृपक्ष में हुआ था। इसी तरह 2003 के मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की बात करें तो 2003 में पितृपक्ष 10 सितंबर से 25 सितंबर तक था। 27 नवंबर को एमपी में मतदान हुआ था। बीजेपी की पहली लिस्ट 20 अक्टूबर को आई थी। कांग्रेस की पहली लिस्ट 17 अक्टूबर को आई। चुनाव परिणाम की बात करें तो बीजेपी को 173, कांग्रेस को 38 और अन्य को 10 सीट मिली थी। उधर खबर यह भी है कि पितृपक्ष के चलते ही बीजेपी ने घोषणा पत्र को टाल दिया है। पहले पार्टी की तैयारी थी कि चुनाव की घोषणा होने के 48 घंटे बाद ही घोषणा पत्र का ऐलान किया जाएगा, लेकिन ज्योतिषियों की राय पर पार्टी ने फैसला आगे बढ़ा लिया। बहरहाल बात अगर पितृपक्ष में शुभ नक्षत्र की करें तो ये नक्षत्र है खास। पितृपक्ष के दौरान 8 अक्टूबर को रवि पुष्य नक्षत्र है। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार ये योग हर पितृपक्ष में नहीं होता। मान्यताओं को मानने वाले इस दिन टिकट घोषित कर सकते हैं। 2003 से 2018 तक कांग्रेस बीजेपी ने कभी पितृपक्ष में लिस्ट जारी नहीं की। 2003 से 2018 के बीच पितृपक्ष के बीच में चुनाव की घोषणा जरूर हुई। इस तरह से टिकटों की जो सूची का जो सवाल है उसमें पितृपक्ष और नवरात्रि वो भी उनके समीप ही हैं,
तो शक्ति की आराधना हर कोई व्यक्ति करना चाहता है। दुर्गा जी की आराधना, देवी की कृपा प्राप्ति में सफलता अधिक छिपी होती है पितरों की कृपा से अधिक। और नवरात्रि प्रारंभ हो जाएंगे तो अधिकांश से लोग उसको विशेष शुभ मानते हैं और वह एक नवदुर्गा अबूझ मुहूर्त की तरह होती हैं। तो इसलिए सारे काम, इस तरह के शुभ कामों को पितृपक्ष में रोक करके नवदुर्गाओं में करने की अभिलाषा हर कोई रखता है। यही कारण है कि पार्टियां भी पितृपक्ष के बाद में जो नवरात्रि प्रारंभ होने जा रहे हैं उनका इंतजार कर रही हैं। अब पितृपक्ष को लेकर राजनीतिक पक्ष क्या है, इस पर कांग्रेस बीजेपी की राय भी सुन लेते हैं। देखिए, जहां तक पितृपक्ष में कैंडिडेट्स की सूची जारी करने की बात है तो ऐसी पूर्व में परंपरा रही कि कोई भी राजनीतिक दल श्राद्ध पक्ष में अपने प्रत्याशी घोषित नहीं करता है। भारतीय जनता पार्टी पहले से 79 प्रत्याशी घोषित करके कांग्रेस से आगे निकल चुकी है। और घोषणा पत्र की बात है तो हमारे घोषणा पत्र की समिति है वो हर जिले में जाकर के, हर क्षेत्र में जाकर के, हर विधानसभा क्षेत्र में जाकर के लोगों के सुझाव ले रही है और उसको कंपाइल करने में थोड़ा समय लग रहा है और जल्दी ही घोषणा पत्र आचार संहिता के बाद या उससे पहले घोषित भारतीय जनता पार्टी करेगी, ऐसा मेरा मानना है। देखिए, जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, मुझे लगता नहीं है कि पितृपक्ष की वजह से कहीं भी हमारी कोई लिस्ट रुकी हुई है। मुख्य बात तो ये है कि कांग्रेस इस बात का इंतजार कर रही है कि कब चुनाव की अधिसूचना लगेगी, कब घोषणा होगी। पितृपक्ष तो मुझे लगता है कि यदि आप मेरा व्यक्तिगत राय मानेंगे तो एक अच्छा पक्ष है, इसमें आपको पितरों का आशीर्वाद मिलता है। तो कांग्रेस के साथ ऐसा कुछ नहीं है कि हम पितृपक्ष की वजह से लिस्ट रोक रहे हैं या इसमें कुछ असुविधा होती है, कोई ज्योतिष की ऐसी गणना होती है। कांग्रेस बिल्कुल स्पष्ट है। हमारी सीईसी की मीटिंग 7 तारीख को है। मुझे लगता है कि 7 के बाद सीईसी डिसाइड करेगी, जो हमारी सेंट्रल इलेक्शन कमेटी है, और वो बहुत जल्दी सूची जारी हो जाएगी। पितृपक्ष 14 अक्टूबर तक चलेगा। इससे पहले के सालों में 14 अक्टूबर तक चुनाव की घोषणा हो जाती थी, यानी आचार संहिता लागू हो जाती थी। पिछले चुनावों के ट्रेंड से इशारा साफ है कि इस बार भी 14 अक्टूबर से पहले आचार संहिता लग सकती है। दोनों पार्टियां खुलकर कुछ भी बोलने से परहेज कर रही हैं। हालांकि माना यह जा रहा है कि 5 अक्टूबर को पीएम मोदी और प्रियंका गांधी के एमपी दौरे के बाद कांग्रेस बीजेपी के खेमे से कई बड़ी खबर मिल सकती है। पितृपक्ष की आने वाली 9 देवियों में बड़ी संख्या में लोग शुभ कार्य करते हैं और चुनाव मैदान में उतरना भी एक शुभ कार्य ही माना जाता है। शायद इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने 79 टिकट पहले ही घोषित कर दिए। कांग्रेस को हालांकि टिकट घोषित करने के लिए अभी भी मंथन करना पड़ रहा है और कहीं न कहीं ऐसी भी मान्यता है कि पितृपक्ष में टिकट घोषित करने पर कई उम्मीदवारों को शक शंकाएं भी हो सकती हैं। इसीलिए ये संभावना जताई जा रही है कि कांग्रेस पार्टी भी अपनी पहली सूची शायद पितृपक्ष के बाद ही घोषित करे।